लास्ट मिनट में मराठी का रिवीजन कैसे करें, प्रोज सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर कैसे करें, पोइट्री सेक्शन में हम लोगों को किन बातों का ध्यान देना चाहिए, रैपिड रीडिंग पढ़ते समय कौन से रैपिड हम लोग पढ़ें, व्याकरण में हमें किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, राइटिंग स्किल लिखते समय हम क्या बातें ध्यान में रखें, राइटिंग स्किल लिखते समय हमारा प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम लोग देखिए लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीतू सर्स क्लासरूम। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो स्टैंडर्ड 10th का आराखड़ा मतलब पेपर पैटर्न। इसमें हम लोगों को जानना है कि किस तरह से हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। पहले देखते हैं गद्य, पद्य, स्थूल वाचन, व्याकरण और लेखन कौशल्य, इन 5 हिस्सों में मराठी प्रश्न पत्रिका बटी हुई है। देखते हैं विभाग 1 को। विभाग 1 जो है वो गद्य है, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पठित गद्य क्वेश्चन 1 अ, आ और ई। इसमें 2 जो है वो टेक्सचुअल पैराग्राफ आपको पूछे जाते हैं और एक नॉन टेक्सचुअल पैराग्राफ आप लोगों को पूछा जाएगा। इन सब में आने वाले चैप्टर्स के बारे में हम लोग जरा जानकारी देते हैं। इसमें आता है शाल, उपास, चूड़ीवाला, फुटप्रिंट्स, ऊर्जा शक्तीचा जागर, रंग साहित्याचे, जंगल डायरी, बीज पेरले, खरा नागरिक। ऐसे कुल मिलाकर 9 चैप्टर्स इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अलॉटेड है। इसमें से 2 टेक्स्ट बुक के बेस्ड ऐसे पैराग्राफ पूछे जाते हैं और एक नॉन टेक्सचुअल पैराग्राफ पूछा जाता है। कृति न्याय विभागनी के बारे में अगर बात करेंगे तो 3 मार्क हम लोगों को मिलते हैं पैराग्राफ पढ़ने के लिए। 4 मार्क हमें आकलन कृति के लिए, जिसमें हमें 2 आकलन कृतियां पूछी जा सकती हैं। तो इन्हें सॉल्व करने से पहले बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है हम लोगों को, आकलन कृति सॉल्व करते समय सबसे पहले पैराग्राफ न पढ़ के हम लोगों को पढ़ने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोगों को पैराग्राफ पढ़ना है। इससे फायदा ये होता है कि हमें क्वेश्चंस के आंसर तुरंत समझ में आ जाते हैं। तो आकलन कृति में 1-1 मार्क के 2 सवाल हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, 1 लाइन हो सकता है, या फिर 2 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को। इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास रहेंगे 7 मिनट। इसके बाद आते हैं स्वमत की तरफ। स्वमत जो है वो 3 मार्क के लिए आता है, जिसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास रहेंगे 8 मिनट। 8 मिनट में हमें पूरे के पूरे स्वमत का जवाब देना रहेगा। स्वमत लिखते समय बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है कि स्वमत के अंदर हमें कम से कम 2 से 3 मुहावरे इस्तेमाल करने हैं। अगर स्वमत का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपके माइंड में जो कुछ आता है वो आपको स्वमत के अंडर लिखना है। याद रखना है बच्चों आप लोगों को, स्वमत का क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना है। किसी भी हालत में हमें स्वमत लिखना ही लिखना है। स्वमत में केवल वाक् प्रचार लिख के ही नहीं चलेगा, उन वाक् प्रचारों को अंडरलाइन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आप अगर अंडरलाइन नहीं करोगे तो पेपर करेक्टर के नज़र में ये वाक् प्रचार आएंगे ही नहीं और वो स्किप हो जाएंगे, जिस वजह से जो इम्पैक्ट हम लोगों को चाहिए था, जो मार्क्स हमको चाहिए थे, वो प्रॉपर लेवल पर हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो आपको ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर लिखते समय वाक् प्रचारों को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए आप लोगों को आज के दिन में हर एक चैप्टर के 2-2, 3-3 पैराग्राफ उनको ओवरव्यू करना ज़रूरी है। उन पैराग्राफ को देख के नज़रों ही नज़रों में उनके आंसर्स आप लोग ढूंढ लीजिएगा और फिर आपके आंसर सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं आपको डाइजेस्ट में चेक करके तुरंत के तुरंत पता चलेगा। कम से कम आप लोगों को 18 पैराग्राफ का प्रैक्टिस आज के दिन में करना ही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते विभाग 2 की तरफ। विभाग 2 जो है वो पद्य विभाग है, जिसमें अंकिलामी दास तुझा, योगी सर्वकाळ सुखदाता, ये यूनिट 1 में आएगी कविता। 2 दिवस, औक्षण, रंग मजेचे, रंग उद्याचे, हिरवगार झाडासारखं, स्वप्न करू साकार, ऐसी कविताएं यहाँ पर पूछी जाएंगी। अब टोटल कुल मिलाकर अगर हम लोग देखते हैं तो 7 कविताएं हैं। ये सेक्शन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पठित पद्य 1 और फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पठित पद्य का। यहाँ पर पहले पार्ट में आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ने के लिए 2 मिनट मिलते हैं। 2 आकलन कृति, हर एक का 2 मार्क, मतलब 4 मार्क के लिए आकलन कृति आप लोगों को पूछी जाती है। सेम फिल इन द ब्लैंक्स, 1 लाइन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, या 2 मार्क के लिए एक ही सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसे 2 सवाल मतलब 4 मार्क इस तरह से बाइफरकेटेड है। फिर
हम लोग देखते हैं कि कविता के 4 शब्दों का अर्थ आप लोगों को लिखना रहेगा। इसके लिए हर कविता को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना रहेगा और वहाँ पे से 4 कठिन शब्दों के अर्थ आपको अच्छी तरह से लर्न करने होंगे। आखिरी क्वेश्चन आता है काव्य सौंदर्य कृति। ये 2 मार्क के लिए आता है। इसके लिए करीबन 8 मिनट हम लोगों को डिवोट करने हैं। अब इसमें करना क्या है, तो पहले लाइन में हम लोगों को कविता का नाम, कवि का नाम लिखना है। एक लाइन प्रस्तावना वाली लिखनी है कि इस कविता में क्या बताया है। फिर जो 2 लाइन दिया गया है उस 2 लाइन का डिटेल अर्थ आप लोगों को लिखना है। अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा है तो बच्चों जो कविता दी गई होगी उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देनी है, ब्लैंक छोड़ना नहीं है। कुल मिलाकर 8 मार्क के लिए हम लोगों को ये कविता पूछी जाएगी। अब दूसरे हिस्से में आते हैं हम लोग, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। यहाँ पे 1-1 मार्क के 2 सवाल पूछे गए हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो सारे कवियों के नाम, मतलब 7 कवियों के नाम, कवयित्रियों के नाम आप लोगों को लर्न करने हैं जो भी आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं। और हर कविता का विषय मतलब प्रस्तावना आप लोगों को लर्न करनी है। आगे हम लोग देखते हैं 2-2 मार्क के 4 सवाल पूछे गए। इन 4 सवालों में से कोई भी 3 सवाल आप लोगों को कंपल्सरी पूछे जाएंगे। कवितेतील 2 ओळींचा अर्थ, यहाँ पर भी आपको 1 लाइन में कवि का नाम और फिर 1 लाइन में प्रस्तावना और फिर वो 2 लाइंस जो वहाँ पर दी होंगी उनका अर्थ आप लोगों को अच्छी तरह से लिखना है। फिर आते हैं आगे, कविता से मिलने वाला संदेश। हर कविता से कुछ ना कुछ संदेश तो ज़रूर मिलता है, तो वो संदेश आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में लिखना है। याद रखिए इसके लिए भी 2 मार्क आपको मिलेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कविता आवडण्याचे अथवा न आवडण्याचे कारण। ये जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर हमें लिखने हैं वो कविता आवडण्याची कारण, न आवडण्याची कारण हमें नहीं लिखनी है। बिकॉज अगर हमको किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना है तो थोड़े से शब्दों में काम हो जाता है, मगर अगर क्रिटिसाइज करना है तो बहुत डिटेल में जानकारी देनी होती है। इसीलिए मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि कविता आवडण्याचे कारण आप लोगों को सिलेक्ट करना रहेगा। फिर वही अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कवितेतील 4 शब्दांचा अर्थ। वहाँ पे भी इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में आपने कविताओं के शब्दों का अर्थ, कविताओं के 4 शब्दों के अर्थ देखे थे। यहाँ पे भी आप लोगों को अर्थ अच्छी तरह से देखना है। अगर कोई भी कविता आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में से सारे के सारे कविताओं को देख सकते हो, जिसमें मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन के साथ में हर कविता का विश्लेषण किया हुआ है। उससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। तो पोएट्री सेक्शन टोटल 16 मार्क के लिए है। 8 मार्क अपना नॉर्मल पैराग्राफ और 8 मार्क जो है वो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन। याद रखिए बच्चों, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में 2 कविताएं पूछी जाएंगी और 2 में से केवल एक ही कविता का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको देना है। तो सिलेक्ट करते समय अच्छे तरह से सिलेक्ट कीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ ये ज़रा बात आप ध्यान में रखिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टोटल 6 में से 5 कृतियाँ आपको सॉल्व करनी ज़रूरी रहेंगी। विभाग 3 की अगर बात करें तो स्थूल वाचन है 6 मार्क के लिए, जहाँ पे मोठे होत असलेल्या मुलांनो, जाता असताला, जगणं कॅक्टसचं व्युत्पत्ति कोश, ऐसे 4 चैप्टर्स के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। गुण विभागनी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 3 सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों को, जिनमें से 2 सवालों का जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से देना है। एक्सपेक्टेड टाइम है 15 मिनट का। 15 मिनट में आपको ये 2 सवालों के जवाब देने रहेंगे। यहाँ पर 3 सवाल पूछे जाते, इसका मतलब कोई भी एक चैप्टर आप ऑप्शन में डाल सकते हो। जो चैप्टर आप ऑप्शन में डालोगे वो मोठे होत असलेल्या मुलांनो, जाता असताला, इनमें से नहीं होना चाहिए। ये दोनों चैप्टर आप लोगों को कंपलसरी लर्न करने रहेंगे। जगणं कॅक्टसचं व्युत्पत्ति कोश, इन 2 चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर आप ऑप्शन में डाल सकते हो। अब भाषाभ्यास की बात करें तो भाषाभ्यास 2 पार्ट में डिवाइडेड है, व्याकरणिक घटक और भाषिक घटक। इन 2 हिस्सों में भाषाभ्यास डिवाइड किया गया है। 16 मार्क के सवाल यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। ये बहुत ही स्कोरिंग सेगमेंट है मराठी पेपर का। अब अगर पहले पार्ट की हम लोग बात देखें तो वाक्यांचे प्रकार, इस सेगमेंट से रिलेटेड 4 मार्क्स है, जिसमें 2 मार्क रहेंगे वाक्यांचा प्रकार ओळखा, पहचान कौन, विधानार्थी, प्रश्नार्थक, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी, ये 4 ही वाक्य के प्रकार होते हैं बच्चों। वाक्य रूपांतर में विधानार्थी से प्रश्नार्थी या प्रश्नार्थी से विधानार्थी,
उद्गारार्थी से विधानार्थी या विधानार्थी से उद्गारार्थी, आज्ञार्थी से विधानार्थी या विधानार्थी से आज्ञार्थी, ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। और एक सवाल होता है होकारार्थी से नकारार्थी और नकारार्थी से होकारार्थी। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, पहचान कौन में वाक्य के सारे 4 जो प्रकार है उनका स्पेलिंग के साथ आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी रहेगा। वाक्य प्रचार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 वाक्य प्रचार दिए जाएंगे, जिसमें से 2 लिखने आपको ज़रूरी रहेंगे। यहाँ पर बच्चों हम लोगों को मैक्सिमम वाक्य प्रचारों का प्रैक्टिस करना है और यहाँ पे तीनों के तीनों वाक्य प्रचारों का जवाब आप लोगों को देना है, क्योंकि वाक्य प्रचार यहाँ पे केवल 4 मार्क के लिए नहीं है। तो जो पहले प्रोज सेक्शन में जो पहले 2 पैराग्राफ है जहाँ पर स्वमत पूछा जाता है, वहाँ पर भी आप वाक्य प्रचारों का उचित इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर वाक्य प्रचारों का इस्तेमाल करते समय उसे अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी रहेगा। यहाँ तक 8 मार्क इस तरह से बांटे गए हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास 10 मिनट उपलब्ध रहेंगे। 10 मिनट में ये काम खत्म करना है। इससे कम मिनट में अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 1 भी मिनट आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। पार्ट 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 5 सवाल में से कोई भी 4 सवाल पूछे जाएंगे। वो होगा समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, एक वचन, अनेक वचन हो सकता है, लिंग बदलने हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट शब्द समूह बदल एक शब्द। यहाँ पर लिंग बदलने में कोई कठिन लिंग बदलने भी आ जाते हैं, तो आप लोगों को उनका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना ज़रूरी रहेगा। लेखन नियमानुसार में 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। एक ही शब्द 4 तरीके से लिखकर बताया जाता है, जिसमें से एक सही होता है और बाकी 3 गलत होते हैं। तो इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर 2 वाक्य देंगे जहां पर हर वाक्य में 2 स्पेलिंग मिस्टेक दिए जाते हैं। काना, मात्रा, आकार, उकार, वेलांटी, इससे रिलेटेड ये स्पेलिंग मिस्टेक रहते हैं। हमें उन स्पेलिंग मिस्टेक को सॉल्व करके उन्हें अंडरलाइन करना ज़रूरी रहेगा। तीसरी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो विराम चिन्ह में 2 तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। विराम चिन्ह इस्तेमाल करो और दूसरा होता है विराम चिन्ह पहचानो। विराम चिन्ह पहचानने की जहां पर बात आती है बच्चों, वहां पर आप लोगों को सारे विराम चिन्ह के नाम आने ज़रूरी है। स्पेलिंग्स, खास करके स्पेलिंग्स का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं उपयोजित लेखन की तरफ। ये 5वां विभाग। यहाँ पे पूछा जाता है पत्र लेखन। पत्र लेखन 2 प्रकार का होगा, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में हो सकता है मांगणी पत्र, विनंती पत्र। अनौपचारिक पत्र में होगा अभिनंदन पत्र, कौटुंबिक पत्र या आभार पत्र। तो यहाँ पर तीसरा सवाल जो होता है वो होता है सारांश लेखन। क्वेश्चन 1 में जो हमें अपठित गद्य पैराग्राफ दिया जाता है, उतारा दिया जाता है, उसको कट शॉर्ट करके सारांश लेखन यहाँ पे हम लोगों को लिखना रहेगा। 1/3 लेवल पर उसका रिडक्शन होना बहुत ज़रूरी रहता है। पत्र लेखन की अगर बात करें तो मैं पर्सनली चूज़ करूँगा औपचारिक पत्र, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेट होता है और फॉर्मेट के लिए ज़्यादा मार्क स्कोर करने की पॉसिबिलिटी रहती है। 6 मार्क का ये सवाल है, फॉर्मेट के लिए ज़्यादातर मार्क होंगे तो फिर आप लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो पत्र लेखन में आप लोगों को प्रैक्टिस करना रहेगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा फॉर्मेट एक बार लिख के प्रैक्टिस करना रहेगा, और 8 से 10 पत्र जो है उसका जो उसके जो पैराग्राफ्स रहेंगे वो आप लोगों को अच्छी तरह से रीड करके प्रैक्टिस करना रहेगा। तो याद रखिए, मैक्सिमम जो औपचारिक पत्र है उसको वेटेज ज़्यादा रहेगा। औपचारिक पत्र अच्छी तरह से लिखने वाला ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएगा। औपचारिक पत्र में केवल एक ही जगह ईमेल आईडी लिखने का रहता है, विषय को अंडरलाइन करना रहता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 मार्क के क्वेश्चंस के पार्ट बी के तरफ, 5B के तरफ, जहां पर जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जाहिरात लेखन 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक तो जाहिरात दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। अगर आप बहुत लकी रहे तो ये आपके लिए आ सकता है, फिर आपको सिर्फ सवालों के जवाब लिखने रहेंगे। या फिर जाहिरात बनाने के लिए आएगा। जाहिरात बनाते समय आप लोगों को एक बात ध्यान से याद रखनी है कि जाहिरात बना के हो जाने के बाद उस जाहिरात को बॉक्स बनाना है। पहले बॉक्स बना के फिर उस बॉक्स के अंदर जाहिरात नहीं बनानी है, क्योंकि अगर कुछ गलती हो गई तो फिर वो बॉक्स के अंदर कैंसलेशन बराबर नहीं दिखते हैं। इसीलिए पहले आप जाहिरात बना लो, फिर उसके बाद में आउटलाइन के तौर पे बॉक्स बना सकते हो। बातमी लेखन में आप लोगों को स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है उस इवेंट का वर्णन करने के लिए आ सकेगा।
बातमी लेखन भी 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। और सबसे आखिरी सवाल है कथा लेखन। कथा लेखन में आप लोगों को 1 मार्क कथा के टाइटल के लिए मिलेगा, 1 मार्क सीख के लिए मिलेगा और मुख्य कथा के लिए मिलेंगे आप लोगों को 3 मार्क। तो यहाँ पे कथा लेखन करते समय आप लोगों को एक बात याद रखनी है, कथा आपको 1 पेज में खत्म करनी है, 3 पैराग्राफ होने चाहिए। हर पैराग्राफ में आपको कम से कम 2 से 3 मुहावरे इस्तेमाल करने चाहिए। और याद रखिए वापस से इन मुहावरों को अंडरलाइन करना ज़रूरी रहेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। ऐसे ये सवाल 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो है निबंध लेखन। निबंध लेखन में बच्चों अपने को निबंध लेखन में हमें 3 प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं। एक प्रसंग लेखन, दूसरा है आत्मकथा और तीसरा है वैचारिक लेखन। अगर आप 4 से 5 आत्मकथा पढ़ लोगे तो आपको अगली आत्मकथा लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल रेडी रहेगा। तो आत्मकथा का प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छी तरह से करना है। निबंध लेखन कम से कम 1.5 पेज तक जाना ज़रूरी रहेगा। 8 मार्क का सवाल है और इस निबंध लेखन में सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको कम से कम 7 से 8 वाक्य प्रचारों का इस्तेमाल करना है। और केवल इस्तेमाल करके नहीं चलेगा, उसे अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस सेगमेंट में मार्किंग स्कीम डिस्ट्रीब्यूटेड है। गद्य 18 मार्क के लिए है, पद्य 16 मार्क के लिए, स्थूल वाचन 6 मार्क के लिए, व्याकरण 16 मार्क के लिए, उपयोजित 24 मार्क के लिए। तो कुल मिलाकर 165 मिनट में अपना पेपर खत्म हो जाना चाहिए। इसके अलावा अपने पास जो 10 मिनट एक्स्ट्रा रहेंगे उसमें आप लोगों को पेपर चेक करना रहेगा। कोई क्वेश्चन का नंबर अगर आपने नहीं लिखा है तो वो आपको लिखना रहेगा। किसी प्रकार का कोई बॉक्स बनाने का बच गया होगा तो वो बॉक्सेस आपको बनाने हैं। मतलब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए 10 मिनट मिलेंगे और फिर भी 5 मिनट बचते हैं। तो पेपर लिखते लिखते समय हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं, कभी कभी हाथ दर्द करने लगते हैं। यहाँ वहाँ अपने दोस्त लोग क्या लिख रहे हैं वो जानने में भी हमें इंटरेस्ट होता है। तो इन सब बातों के लिए 5 मिनट हम लोगों ने खास रिजर्व निकाल के रखे हैं। तो इस तरह से पेपर लिखने के लिए हमें कुल मिलाकर 180 मिनट मिलते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाता है तो वो बचा हुआ जो टाइम है आप दूसरे क्वेश्चन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो बस आपके इस एग्जाम के लिए मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी तरह से पेपर लिखिएगा और अच्छे मार्क स्कोर कीजिएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। याद रखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।